अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 चल रहा है। रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 41 है। वो कहता है जी फिग है 11.45 जिसमें एक रिजिड स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें दो हिस्से हैं। एक सर्कुलर हुप है जिसका रेडियस r है जिसका मास m है। फिर एक स्क्वायर दिखाया गया है 4 थिन बार्स का, चार साइडें हैं उसकी, हर एक की लेंथ आप मान लो r है, मास m है। वो कहता है रिजिड स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर रोटेट करता है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस जो सेंटर में दिखाया गया, और इसका रोटेशन टाइम दे दिया गया 2.5 सेकंड है। हम मानते हैं कैपिटल आर की वैल्यू 0.5 है, एम की वैल्यू 2 है। कैलकुलेट द स्ट्रक्चर रोटेशनल इनर्शिया एंड द एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ना ये इसके सेंटर से पास कर रहा है ना ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला हुप का पढ़ा हुआ है वो तो आपने पढ़ा हुआ है एम आर स्क्वायर, मगर वो तब है जब ये एक्सिस कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। मगर अब तो सेंटर से पास नहीं कर रहा, ये तो इसके एक एज से पास कर रहा है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सहारा लेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक प्लेट का कंसेप्ट लिखो तो वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो प्लेट से अंदर से पास करता है उसका टूल हमने पढ़ा हुआ है। अब ये भी एक एज से पास कर रहा है, तो हम चार साइडों को अलग अलग लेके समझेंगे। ठीक है, यानी एक स्क्वायर को एज अ शेप समझने की बजाय चार रॉड्स का कंसेप्ट लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो एक हुप वाला मामला हल करते हैं। हम कहेंगे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आपके पास, हुप का आपके पास जो एक्सिस पासिंग थ्रू द एज है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले सेंटर ऑफ मास के लिहाज से लगेगा, फिर आपके पास जो उसकी दूरी होगी एम आर स्क्वायर, तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हुप के लिए कर लिया। अब वो थिन बार जो पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, यानी I2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके ये पैरेलल है I2। तो हम कहेंगे कि भाई अब आपके पास 1/2, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपके पास 0 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर जो इसकी दूरी है तो ये एम आर स्क्वायर बन जाएगा। और जो अब अगली जो है परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, यानी ये वाली जिससे मैंने I3 और I4 का नाम दिया, ये तो आपके पास इसका जो बनेगा 1/12 एम आर स्क्वायर, और ये आपके पास कितना हो जाएगा एम आर बाई टू, क्योंकि ये r/2 इसका बनेगा यहाँ से दूरी। और ये जो चौथे वाली है ये तो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है, इसमें r 0 हो जाएगा, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं। तो इन सारे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके सबको सम कर देंगे। सारी वैल्यूज मालूम है, इसको 2 टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि I3 और I4 है, दोनों को दो दफा वैल्यूज डाली तो 19/6 एम आर स्क्वायर। अब आपको m भी पता है, r भी पता है, तो 1.6 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसने हमसे एंगुलर मोमेंटम मांगा था। एंगुलर मोमेंटम के लिए I ओमेगा चाहिए, I तो पता है, ओमेगा निकालना है। तो थीटा बाई टी, तो थीटा एक पूरे चक्कर के लिए 2 पाई रेडियन, क्योंकि उसने हमें पूरे चक्कर का पीरियड ऑफ रोटेशन दिया था, तो 2 पाई रेडियन ओवर टाइम आ जाएगा, तो 2.5 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब जनाब ओमेगा भी पता है, आई भी पता है, इन दोनों की वैल्यूज लगा देंगे तो 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड जवाब आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।